अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो हमें हर वक्त हर टाइम हर लम्हा अल्लाह ताला के अज़ीम ज़ात पाक का शुक्र अदा करते रहना चाहिए। अल्लाह ताला में जब भी जिस भी हाल में रखो। तो इसी के साथ करते हैं जी व्लॉग का आगाज़ तो शुरू हो गया है। अफ्तारी में टाइम बहुत कम रह गया है, तो मेरा दिल कर रहा था किचन नहीं, चिकन स्टीम रोस्ट। वाह, किचन स्टीम रोस्ट नहीं, चिकन स्टीम रोस्ट खाने को। तो टाइम वैसे शॉर्ट था, तो मैंने कहा चले कोई बात नहीं, हल्की फुल्की सी हम करेंगे अफ्तारी। अफ्तारी के बाद हम हैवी सा खाना खा लेंगे। तो आज अफ्तारी में नहीं खाना खाएंगे, क्योंकि अफ्तारी में खाना रेडी नहीं है। क्योंकि मैं गई हुई थी ज़रा शॉपिंग पे। शॉपिंग मैंने क्या करनी थी, मेरी तो तकरीबन हो गई है, मेरी बेटी की भी हो गई है। वो बस जो मेरी मेड है उनकी, और एक हमारे घर मासी आती हैं उनकी, उनके कुछ कपड़े लेने थे और कुछ चीज़ें लेनी थी। तो बस मैं वो लेने चली गई थी। तो टाइम काफ़ी हो गया और अफ्तारी में टाइम भी फिर कम रह गया। तो बाकी सारी चीज़ें बनी हुई थी। बस पता है आपको, जब रोज़ा होता है और रमज़ान में रोज़े की हालत में ख़ास तौर पे आपका बड़ा दिल करता है आज तो अफ्तारी में मैंने ये खाना है। आज मेरे बड़े प्लान होते हैं, लेकिन जैसे हम अफ्तारी करते हैं, पानी पीते हैं, खजूर खाते हैं या दूध पीते हैं, जो भी हम लोग तो वैसे अफ्तारी में खजूर के साथ दूध पीते हैं। दूध के और खजूर के बगैर हम लोग अफ्तारी नहीं करते। ये हमारे ना ख़ानदानी रवायत है, जो ख़ानदानों से ख़ानदानों तक चलती आ रही है और आज तक स्टिल चल रही है। तो वो फिर इतनी जगह ही नहीं रहती, फिर सारे प्लान आपके ना ख़त्म हो जाते हैं कि ये खाना वो खाना। लेकिन आज तो वैसे देर होगी, तो मैंने कहा चलो जी आज चिकन स्टीम रोस्ट बनाते हैं। अफ्तारी में हल्की फुल्की से अफ्तारी करेंगे और अफ्तारी के बाद फिर ना नमाज़ पढ़ने के बाद ज़रा हैवी सा ना हम लोग खाना शाना खा लेंगे। सच में मेरा दिल कर रहा है, मैं कहा हो जाए फिर आज। आज नहीं असी किसी चीज़ की टेंशन लेनी। शाम से मेरे बाल तो ना खींचें बेटा प्लीज़। तो यहाँ जी चिकन स्टीम मैंने कैसे बनाया कैसे नहीं बनाया, मैंने अपनी बहुत सारे व्लॉग में दिखा दिया, बता दिया। ठीक है, आप वहाँ से देख लीजिएगा। आज मैंने कोई भी बात चिकन स्टीम के बारे में आपसे नहीं करनी। मैंने ये नहीं आपको बताना कैसे बनाना कैसे नहीं। आप वो मेरी व्लॉग देख लीजिएगा जाके। अगर नहीं समझे तो फिर मुझे बता दिएगा, मैं इंशाल्लाह आपको दोबारा से इसकी कंप्लीट रेसिपी दे दूँगी। तो यहाँ जी हमारे ना बाहर बैठे होते हैं गार्ड। सुबह के टाइम भी 2 गार्ड होते हैं। वो सुबह 7 से लेकर शाम 6 बजे तक होते हैं, और उसके बाद 6 से लेकर रात 6 से लेकर सुबह 6 बजे तक होते हैं। तो मैं उनके लिए ना अफ्तारी तो उन्होंने ज़हरा कर ली थी। मैंने अफ्तारी में उनको कुछ नहीं भेजा, वैसे तो पूरे मोहल्ले में कुछ ना कुछ उनको भेज ही रहे होते हैं। तो फिर मैंने कहा चलो निहारी बनी हुई थी, तो सहरी में मैं उनके लिए ना निहारी थोड़ी सी निकाल दूँ। निकाल के तो फिर मैंने उमर से कहा ये मैं आपको डाल कर दे देती हूँ, तो ये आप उनको दे आइएगा और साथ उनको पैसे दे आइएगा। वो नान या रोटी जो भी उन्होंने फिर सहरी में खाना होगा तो वो फिर खुद ही लेकर खा लेंगे। तो ये मैं उनके लिए निकाल रही थी निहारी। मैंने कहा ये वाला बॉक्स मैं उनके लिए रेडी कर दूं। करने के बाद और खाना तकरीबन तैयार हो गया। चिकन स्टीम रोस्ट भी रेडी हो गया, चिकन बिरयानी भी रेडी हो गई है। तो अब मुझे भूख भी शदीद लग रही है। इशा की नमाज भी हो गई है, तराबी भी हो गई है, वो पढ़ लिए, फारिग हो गया। फारिग होने के बाद अब हम जी हैवी सा करेंगे खाना पीना। उसके बाद फिर हम ना, हमारे गेट बंद हो जाते हैं 10 बजे। 10 बजे के बाद हमारी सोसाइटी में कोई भी बंदा एंटर नहीं हो सकता गार्ड की परमिशन के बगैर। तो फिर वो काफ़ी लंबी सी सड़क है, तो एक साइड से भी गेट बंद हो जाता है, दूसरी साइड पे भी बंद हो जाता है। जब गेट बंद हो जाते हैं फिर हम अपने बच्चे खोले छोड़ देते हैं, पिंजरों में से बच्चों को बाहर निकाल देते हैं और घरों में से हम खुद भी बाहर निकल जाती हैं लेडीज़। फिर कोई वॉक कर रही है, कोई गपशप कर रही है, कोई गिले कर रही है, कोई शिकवे कर रही है, कोई शिकायतें लगा रही है, कोई क्या क्या कर रही है, मुझे नहीं पता। मेरी तो किसी से इतनी दोस्ती है नहीं, क्योंकि मेरी किसी से दोस्ती होती भी नहीं है। मेरे दिल को इतनी जल्दी से कुछ भी अच्छा नहीं लगता और कोई भी मेरे दिल के इतने करीब नहीं आता, बहुत टाइम लगता है और मेरे दिल में उतरने के लिए। तो इसलिए मैं इतनी गपशप किसी से नहीं लगाती। मेरी बेटी और मैं और मेरे हस्बैंड होते हैं, और शांति की एक कज़न भी होती है, तो वो फिर बाइक हम मेरे मामा बाबा और हम सारे मिलकर बहुत खुश होते हैं। हाँ अकेले में हमें बहुत खुशी महसूस होती है और हम आराम से सुकून से रह सकते हैं। हाँ जी। तो वो जी ये बाहर निकल के कोई साइकिल चला लेती है और कोई स्कूटी चलाती है, ऐसे बस डिफरेंट अपनी अपनी गेम्स लेकर ये बच्चियां भी बाहर निकल आती हैं। तो फिर मैं तकरीबन 2 घंटे ना वहाँ पे वॉक शॉक करूँगी, जो खाया पिया होगा वो हज़म करूँगी। अब ज़रा इतना हैवी खाना लेकिन मैंने ना अफ्तारी ही बहुत लाइट की थी। मैंने सिर्फ 5 खजूरें खाई हूँ, तो कहो कि थोड़ी ही दसियाँ ने, और मैंने 1 गिलास दूध का पिया। उसके अलावा मैं कोई पकौड़ा नहीं खाता, ना मैं कुछ चाट खाती, मैं और किसी शय को हाथ नहीं लाया, क्योंकि आज मेरा दिल कर रहा है। मैंने कच्चे मसाले वाली बिरयानी बनाई थी, मेरा दिल था ये खाऊं और इसके साथ एक कदर चिकन स्टीम रोस्ट का पीस खाऊं, बहुत दिल कर रहा था।
तो आज तो मज़ा आ गया अफ्तारी करने का। अफ्तारी तो खैर बड़ी लाइट सी थी, रात का खाना खाने का मज़ा आया। तो खैर ये जो बिरयानी वगैरह होती है ना, ये तो बस बिरयानी हो, पुलाव, इस टाइप की जितनी भी जो राइस की बनी हुई चीज़ें होती है ना, वो तो मैं गर्म गर्म ही खाती हूँ। ठंडी मुझसे नहीं खाई जाती, ना भी मुझे टेस्ट आता है। जैसे ये बन के तैयार हुए, मैंने फिर अपनी प्लेट में भी एक शामी कबाब रखा और अपनी बेटी के भी रखा, और एक एक हमने रखा पीस, और हम टूट पड़े खाने पे। और खाना खा ही रही थी अभी, तो एक घर में स्पेशल एक बंदा ऐसा होता है जिसकी ना एक रग ज़्यादा होती है मैं ऐसा कहती हूँ। अब हमारे हस्बैंड। हाँ जी, वो हैं जी हमारे हस्बैंड मेरी बेटी बोल रही है। तो वो जी खाना सारा कुछ रेडी हो गया। मैंने उनसे पूछा आप फारिग हो गए पढ़ के नमाज और तराबी? हाँ जी, हम एक मिनट, वो फारिग हो गए पढ़ के? तो हाँ जी, हम फारिग हो गए। मैंने कहा मैं खाना लगा दूँ? तो उन्होंने कहा खाना आपने क्या बनाया? मैंने कहा खाने में वो राइस बनाई है ना, बिरयानी बनाई है, और साथ वो चिकन स्टीम रोस्ट। उन्होंने कहा मैंने नहीं खाना, निहारी है। मैंने कहा क्यों नहीं है? निहारी दोपहर में बनाई थी। उन्होंने कहा बस मुझे निहारी गर्म करके दे दें। मैं क्या लो पै गया स्यापा। मैं क्या अच्छा, अगर आपको इतनी तेज़ भूख नहीं लगी, अगर आप 5 मिनट वेट कर सकते हैं, तो क्या मैं थोड़ा सा अपना खाना खा लूँ, अगर आपके पास थोड़ा सा इंतज़ार है? उन्होंने कहा हाँ जी बिल्कुल, आप अपना खाना नोश फरमाएं, जब आप फारिग हो जाएंगे तो फिर मुझे भी खाना गर्म करके आप दे दिएगा। तो लेकिन खैर फिर मैंने कहा, अब वो भी फारिग होकर बैठे हुए थे सोफे पर। मैंने कहा चलो जी छड्डो, जितना खा लिया, बाकी थोड़ा बाद चु खा लेंगे। अब पहले उनको खाना गर्म करके दे दूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, 10 बज गए थे। मैंने कहा ये भी खाना खाएंगे, खाना खा के फिर हम लोग बाहर चले जाएंगे, वॉक शॉक करेंगे, गप्पे शप्पे मारेंगे, और उसके बाद फिर घर तशरीफ़ लेके आ जाएंगे। तो वैसे भी वीकेंड है सुबह, तो वीकेंड स्टार्ट हो गया। तो मैंने कहा सोना तो किसी ने है नहीं, सब ने सुबह सहरी करके सोना। तो उमर पहले कह रहे थे अब सहरी में मेरे लिए बहुत छोटी सी पतली सी और स्मार्ट सी रोटी बनाना, मुझसे अब सहरी नहीं की जाएगी, और मैं बस एक गिलास लस्सी पी लूँगा, छोटी सी रोटी बनाना। अगर मेरा मूड हुआ तो मैं खाऊंगा, वरना मैं नहीं खाऊंगा। मैं कहा ज़ाहिर है उन्हें एडी जे हैवी तुसी वो बीफ निहारी, नली निहारी खाएंगे तो फिर सहरी कहाँ करेंगे लेकिन खैर चलें जी, इस बार रमज़ान माशाल्लाह बहुत ही अच्छा गया, बहुत ही शानदार था, और बड़ा ठंडा रमज़ान गया, और काफ़ी अरसे के बाद 10-12 साल के बाद इतना मज़ा आया रमज़ान में। लेकिन हर साल ही बहुत मज़ा आता है। मैं तो वो बिला भी रमज़ान मिस कर रही हूँ गर्मियों का, उसमें रौनक ही बहुत ज़्यादा होती थी।